राजीव बिलासपुर अपने मामा के घर जाने के लिए आता है। जब वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसने आने में देरी कर दी। बिलासपुर जाने वाली ट्रेन 30 मिनट पहले चली गई। तभी रात के 9 बज रहे थे। राजीव दूसरी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। बिलासपुर जाने वाली दूसरी ट्रेन कब आएगी उसे पता नहीं था। इतनी रात को राजीव को प्लेटफॉर्म में बैठा देख एक बुढ़ा इंसान राजीव के पास आता है और राजीव को कहता है, अब बेटा यार रुकना, मौत को निमंत्रण देना है, तुम यहाँ से चले जाओ। राजीव बुढ़े आदमी से कहता है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मौत को निमंत्रण देना का मतलब क्या? मैं नहीं समझा। तुम्हें पता नहीं, रात में इसी प्लेटफॉर्म में मुर्दों वाली ट्रेन आती है। मुर्दों वाली ट्रेन? मैं कुछ समझा नहीं। तुम समझोगे भी नहीं, क्योंकि उसमें इंसान नहीं मुर्दे सफ़र करते हैं। बहुत सालों पहले एक ट्रेन पटरी से गिर गई थी और उसमें जितने भी यात्री थे सब मारे गए। तब से वही भूतिया ट्रेन बन गया है। आप कहानी सुना रहे हो, मैं भूतों पर यकीन नहीं करता। ये सब मन का वहम है। भूत होते हैं और जिस दिन तुम्हारा भूतों से सामना हो गया समझो वह दिन आखिरी दिन होगा। राजीव को गुस्सा आता है और कहता है, आप यहाँ से चले जाओ, मुझे परेशान मत करो, मुझे ट्रेन का इंतजार करने दीजिए। तभी एक ट्रेन के आने की आवाज़ आती है। राजीव बहुत खुश होता है और जाने की तैयारी करने लगता है। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। राजीव को एक बात बहुत अजीब लगी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आके रुकी पर ट्रेन से कोई यात्री नहीं उतरा और ट्रेन में कोई नजर भी नहीं आ रहा था। राजीव ट्रेन को अच्छी तरह से देखता है। ट्रेन बिलासपुर जाने वाली थी। राजीव ट्रेन के अंदर जाकर बैठता है। तभी उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगती है। ट्रेन का माहौल एकदम सन्नाटा था, उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वहां पर एक यात्री आता है और राजीव से कहता है, कहाँ जाना है आपको? मैं बिलासपुर अपने मामा के घर जा रहा हूँ। आप पहली बार सफर कर रहे हो क्या? राजीव उस अनजान आदमी से बात करते हुए कुछ अजीब महसूस करने लगता है, क्योंकि जब राजीव उसकी आंखों की तरफ देखता है वह अपनी आंखें झुका लेता है। तभी वह अनजान आदमी वहां से उठकर आगे के डिब्बे में चला जाता है। अब राजीव उस डिब्बे में अकेले बैठे हुआ था। तभी अचानक ट्रेन की लाइट चली जाती है। राजीव को थोड़ा डर लगने लगता है। वह अपने मोबाइल का टॉर्च जलाता है। राजीव सामने की तरफ देखता है, वही अनजान आदमी बैठा हुआ था। राजीव बहुत डर जाता है। अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए उस अनजान आदमी से कहता है, आप तो वहां से चले गए थे ना अभी तुरंत, तो फिर अचानक कैसे आ गए? अनजान आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, बाबू मैं इसी ट्रेन में ही रहता हूँ, यह ट्रेन मेरा घर है। राजीव डर के मारे कांपने लगता है। आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबू आप पहली बार हमारे ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, इसलिए आप इस बात से अनजान हो कि इस ट्रेन में इंसान नहीं मुर्दे सफ़र करते हैं। राजीव का दिमाग सुन्न हो जाता है और कहता है, आप मजाक कर रहे हो ना? आप मजाक कर रहे हो ना? बाबू आप अपने चारों तरफ देखो, आपके सामने जिंदा कोई नहीं है, सब मुर्दे ही बैठे हुए हैं। राजीव मोबाइल का टॉर्च अपने सामने वाली सीट पर करता है। डर के मारे उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। सामने जो नज़ारा देखता है उसे ऐसा लगने लगता है जैसे मौत देख लिया हो। पूरी ट्रेन में मुर्दे बैठे हुए थे। किसी का हाथ नहीं था, किसी का गर्दन नहीं था। सबके चेहरे भयानक लग रहे थे और चेहरों से खून टपक रहे थे। राजीव की तरफ सब मुर्दे देख रहे थे। तुमने मुर्दे वाली ट्रेन में चढ़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह ट्रेन कुछ ही देर बाद उस जगह जाएगी जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था और फिर से इसकी एक्सीडेंट होगी और तुम मारे जाओगे। राजीव को उस बुढ़े आदमी की बात याद आती है। अगर राजीव ने
बूढ़े इंसान की बात मान ली होती तो आज इतनी मुसीबत में नहीं फंसता। राजीव अपनी आंखें बंद करते भगवान का नाम लेने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसके बैग में गंगाजल की बोतल रखी हुई है। राजीव बैग से गंगाजल निकालता है और सामने बैठे सभी मुर्दों पर गंगाजल छिड़क देता है। अचानक सभी मुर्दे चीखते हुए कहीं गायब हो जाते हैं और राजीव अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रेन से कूद जाता है। भगवान की दया से वह बच जाता है। आज भी विजयनगर प्लेटफॉर्म में रात को लोग जाने से डरते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।